बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर एजाज अहमद। स्टूडेंट, आज हमारा सेकंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 9 का। उसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज़रा टॉपिक देखते हैं, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है इसको ज़रा देख लें। सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन एन इंटरवल आई, इसके लिए इंटरवल आई होगा, is a function y is equal to y of x, in y is a function of x which we substitute for the dependent variable y and its derivative, reduce the differential equation to an identity in the independent variable x or interval I. तो this is called solution of differential equation। अगर हमारे पास y जो है यानी y of x जो है क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको और इसकी डिराइवेटिव ले लें, और इसकी क्या ले लें, डिराइवेटिव ले लें। इसको हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लें, हमें रिजल्ट आइडेंटिटी मिल जाए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल जाए, तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल एग्जांपल देख लें। शो दैट y इज इक्वल टू x प्लस a, ये एक फंक्शन है y ऑफ x जिसको हम कहते हैं, यानी y इज द फंक्शन ऑफ x है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, y ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस a, a is arbitrary constant, is the solution of the first order differential equation this। हम ये चेक करते हैं कि ये सोल्यूशन है इसका नहीं। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम y और when substitute the dependent variable y of x या इसका डिराइवेटिव then become identity, तो अगर हमें आइडेंटिटी मिल जाए तो this is the solution of differential equation। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy by dx is equal to a है। अगर हम इसकी सोल्यूशन देख लें, सोल्यूशन में हमारे पास जो गिवन है y of x is equal to x plus a, और डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy by dx is equal to 1। तो इसके लिए फंक्शन ये गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है, तो dy by dx हम इसका जस्ट फाइंड करते हैं। तो इसका अगर हम dy by dx देख लें, dy by dx is equal to d by dx of x plus a, so this is equal to 1, x का डेरिवेटिव 1 और a का डेरिवेटिव ऑलरेडी क्या आ जाएगा, 0। so this implies that dy by dx is equal to 1। dy by dx का वैल्यू क्या आ गया, 1। तो अगर हम इधर पुट कर लें, so dy by dx क्या आ गया, 1 आ गया। अगर हम इसमें पुट कर लें 1 is equal to 1, तो क्या है, आइडेंटिटी एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और इंटरवल i। तो ये आइडेंटिटी आता है कि नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हैंड हम कह सकते हैं कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल 2 टाइप्स के हैं, वो नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास 2 टाइप्स सॉल्यूशन है, एक जनरल सॉल्यूशन है और एक है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 टाइप्स के सॉल्यूशंस हैं, एक जनरल सॉल्यूशन है और दूसरा क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स ऑन एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर वो डिपेंड करता है, यानी वो सॉल्यूशन जो डिपेंड करता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पे, किस पे डिपेंड करता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, तो इस टाइप की सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ कर्व। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जनरल सॉल्यूशन जो है वो हमेशा फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एनी चॉइस ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्वांटिटी, हम कोई भी चॉइस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को दे दे, हमें क्या देगा, फैमिली ऑफ कर्व देगा। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है, ये क्या है, सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। व्हाई, इसमें कांस्टेंट जो है ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब ए क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये जो सॉल्यूशन है ये डिपेंड करता है ए पे, किस पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है। अब इसकी जो कर्व्स हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होंगे, इसकी सॉल्यूशन की फैमिली ऑफ कर्व्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास x और x डैश है, तो ये फैमिली ऑफ कर्व इसके होंगे। वो डिफरेंट चॉइस ऑफ ए पे, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 0 पे, a इज इक्वल टू 1 पे, a इज इक्वल टू 2 पे, a इज इक्वल टू 3 पे, ये सारे इसके सॉल्यूशंस आते हैं, ये लीनियर इक्वेशंस हैं। सो
तो दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन। क्लियर? पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है कि अगर हम कोई भी फैक्ट्स ए के लिए फाइंड कर ले सोल्यूशन, तो दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर। फॉर एग्जांपल अगर मैं इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0 के लिए सोल्यूशन देखता हूं, तो दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। इफ द डिफिनेट वैल्यू इज गिवन टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्वांटिटी, अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के लिए कोई डिफिनेट वैल्यू गिवन हो, तो दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि y इज ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, x प्लस 1, यानी a क्या हो गया, डिफिनेट वैल्यू के लिए 1 हो गया, तो दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं a इज इक्वल टू 2 क्लियर रखता हूं, इधर 2 आ जाएगा। सो इन जनरल सोल्यूशन द सोल्यूशन सो ऑब्टेन इज कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। अगर हम जनरल सोल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के लिए डिफरेंट वैल्यू रख लें, तो दिस इज सोल्यूशन इज कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड, और पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन होगी। जब भी हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स डिफरेंशियल इक्वेशन में आएंगे, तो उधर हमारा रिक्वायरमेंट क्या होगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना। अगर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन नहीं है, तो हमने जस्ट क्या फाइंड करना है, जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के तहत हमने वो कांस्टेंट फाइंड करना है, और कांस्टेंट का वैल्यू जनरल सोल्यूशन में पुट करके हमारा क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। फॉर एग्जांपल ए मैंने पुट किया 1, तो ये सोल्यूशन जो है ये जनरल सोल्यूशन था। अगर हम ए की जगह 1 पुट करते हैं, तो दिस जनरल सोल्यूशन बिकम पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्लियर? यानी सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उसके बाद 2 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, और पर्टिकुलर सोल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जगह हम डेफिनेट वैल्यू पुट करते हैं, तो दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज में। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ईच केस शो दैट द इंडिकेटेड फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट जरा देख लें। इन ईच केस शो दैट द इंडिकेटेड फंक्शन, इंडिकेटेड फंक्शन क्या है, ये इंडिकेटेड फंक्शन है, इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसके साथ डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने जस्ट ये चेक करना है कि ये जो इंडिकेटेड फंक्शन है ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। अभी जो हम एग्जांपल कर चुके हैं, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दिस हमने इस फंक्शन को चेक करना है कि ये इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। अब हमने इस डिफरेंशियल को देखना है कि इसमें कितने ऑर्डर के डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं, वो फाइंड करना है गिवन फंक्शन से, और गिवन फंक्शन अगर इन्वॉल्व है वो भी पुट करके अगर हमें आइडेंटिटी मिलता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलता है, तो हम कहते हैं कि दिस इज सॉल्यूशन, अदरवाइज नॉट सॉल्यूशन, अदरवाइज नॉट सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लें y इज इक्वल टू e पावर x प्लस e पावर 2x। इसके लिए अगेन मैं आपको कहता हूं कि आपको चैप्टर नंबर 2 क्लियर होना चाहिए। तो e पावर x का डेरिवेटिव आपको आना चाहिए और e पावर 2x का डेरिवेटिव भी आपको आना चाहिए। तो इसकी सॉल्यूशन जरा देख लें। गिवन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू e पावर x प्लस e पावर 2x। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारे पास गिवन है वो ये है, d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। एक तो ये y पुट हो जाएगा गिवन जो है इसकी जगह, दूसरा इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x प्लस e पावर 2x का डेरिवेटिव e पावर 2x फर्दर डेरिवेटिव ऑफ पावर 2। सो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e पावर x प्लस 2 e पावर 2x। एक ये भी पुट कर लेंगे हम, एक ये पुट करेंगे हम, इसकी जगह y की जगह ये पुट करेंगे, dy बाई डी एक्स की जगह ये पुट करेंगे। नेक्स्ट डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह हम इसका फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। सो डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू e पावर x प्लस 2 बाहर कर दें, e पावर 2x का डेरिवेटिव e पावर 2x फर्दर डेरिवेटिव ऑफ पावर 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 से क्या आता है 4, तो इधर आपके पास आ जाएगा प्लस 4। ये हम पुट करेंगे, यानी ये 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलता है तो हम कह सकते हैं कि ये सोल्यूशन है, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं है। सो दिस इंप्लाइज दैट, अब इसको जरा देख लें, ये dy बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, ये है e पावर x
प्लस 4e पावर 2x माइनस 3n2 dy बाई डी एक्स क्या है e पावर x प्लस 2e पावर 2x प्लस 2n2 e पावर x प्लस e पावर 2x इज इक्वल टू 0। क्लियर? इसको जरा सिंप्लीफाइड करते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट e पावर x प्लस 4e पावर 2x मल्टीप्लाइड कर ले माइनस 3e पावर x माइनस 6e पावर 2x प्लस 2e पावर x प्लस 2e पावर 2x इज इक्वल टू 0। अब e पावर x वाले से e पावर अलग कर लें और e पावर 2x वाले से e पावर 2x कॉमन कर लें। e पावर x फर्स्ट अलग करते हैं। e पावर x माइनस 3 e पावर x दूसरा प्लस 2e पावर x प्लस 4e पावर 2x नेक्स्ट माइनस 6e पावर 2x नेक्स्ट हमारे पास है प्लस 2e पावर 2x इज इक्वल टू 0। इससे कॉमन कर ले e पावर x 1 माइनस 3 प्लस 2 आ जाएगा प्लस इससे कॉमन कर ले 4 माइनस 6 प्लस 2 और e पावर 2x इससे कॉमन हो गया 1 प्लस 2 3 माइनस 2 से क्या आता है 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हम कह सकते हैं हेंस y इज इक्वल टू e पावर x प्लस e पावर 2x is the solution of given differential equation। क्लियर? ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये फंक्शन इसका सॉल्यूशन है। हम ऑलरेडी हमने क्या कर दिया चेक कर। क्लियर हो गया? इसके नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी ई पावर माइनस एक्स। ये जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं ये हमने चेक करना है। तो सोल्यूशन में अगर आप देख लें गिवन जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus y is equal to e power minus 6 this equation number first और given function y is equal to x plus c e power minus 6 this equation number 2। क्लियर? अब इक्वेशन 1 के लिए अगर आप देख लें dy by dx और y का वैल्यू तो ऑलरेडी ये है, इसको हम पुट करेंगे dy by dx इन इक्वेशन 2 को हम फर्स्ट टाइम इन फर्स्ट ऑर्डर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो dy by dx को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो dy by dx इज इक्वल टू इधर प्रोडक्ट रूल यूज हो जाएगा फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव e पावर माइनस 6 फर्दर डेरिवेटिव ऑफ माइनस 6 क्या आ जाएगा -1 प्लस x प्लस c x का डेरिवेटिव 1 प्लस c का डेरिवेटिव 0 e पावर माइनस x आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू माइनस x माइनस या माइनस x प्लस c e पावर माइनस x प्लस e पावर माइनस x। सो दिस इज इक्वल टू e पावर माइनस x अगर हम कॉमन कर ले तो माइनस x माइनस c प्लस 1 इंटू e पावर माइनस x ये आ गया dy बाई डी एक्स। क्लियर? अब इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, यानी पुटें y एंड dy बाई डी एक्स इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा dy बाई डी एक्स माइनस एक्स माइनस सी प्लस 1 इंटू ई पावर माइनस एक्स प्लस y की वैल्यू हम पुट करेंगे ये वाला x प्लस सी इंटू ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। इसको जरा सिंप्लीफाइड करते हैं e पावर x इसके साथ मल्टीप्लाइड कर लें। सो दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स माइनस सी ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स प्लस
x e power minus x plus c e power minus x is equal to e power minus x. ये कैंसिल हो जाएंगे. e power minus x is equal to e power minus x. यानी इधर आपके पास देख लें e power minus x is equal to e power minus x. e power minus x और e power minus x आ गया. So identity left hand side is equal to right hand side. So हम लिख सकते हैं hence y is equal to x plus c into e power minus x is the solution of differential equation. Clear? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं. स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिटरमाइन वेदर आर नॉट इट्स बिकम लिनियर व्हेन डिवाइडेड बाय dx और dy. सो इसमें लिनियर और नॉन लिनियर का कंसेप्ट है. क्वेश्चन नंबर 3 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं व्हाट इज लिनियर एंड नॉन लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो लिनियर इक्वेशन के जो कंडीशंस हैं वो हमें याद होंगे. अगर लिनियर नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, नॉन लिनियर होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चन है x plus y into dy is equal to x minus y into dx. सो सोल्यूशन इसका देख लें. गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है, x plus y into dy is equal to x minus y into dx. सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय dx, अगर हम dx से डिवाइड करते हैं बोथ साइड तो x plus y dy by dx आ जाएगा और ये dx कैंसिल हो जाएगा x minus y. सो इसके साथ मल्टीप्लाइड कर लें x dy by dx प्लस y dy by dx is equal to x minus y. अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम देख लें, ये वाला इसको अगर आप देख लें, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y और इसका डिराइवेटिव पावर तो 1 है, लेकिन अगर हम सेकेंड टर्म को देख लें, इस टर्म को, यानी नॉन लिनियर ड्यू टू सेकेंड टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ y एट्स डिराइवेटिव इन्वॉल्व है. तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन लिनियर. अगर हम इसको डिवाइड करते हैं dx के साथ तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, नॉन लिनियर बन जाता है. फॉर एग्जांपल अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, क्योंकि r लिखा है, अगर हम इसको dy से डिवाइड करते हैं तो x प्लस y dy से डिवाइड कर ले तो दिस इज इक्वल टू x माइनस y dx डिवाइडेड बाई dy. अब चूंकि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, सो x प्लस y इज इक्वल टू x dx डिवाइडेड बाई dy माइनस y x डिवाइडेड बाई dy. अब इसके अकॉर्डिंग ये देख लें, ये आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका डिराइवेटिव का प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें x डिपेंडेंट वेरिएबल है, y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो इसके अकॉर्डिंग दिस इज नॉन लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर हम इसको dy से भी डिवाइड कर लें. क्लियर हो गया? नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं. स्टूडेंट हमारे पास इसका बी पार्ट है a dy प्लस by sin x dx इज इक्वल टू 0. सो सोल्यूशन इसका देख लें. गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन a dy plus by sin x dx is equal to 0. So dividing by dx on both side. So ये आ जाएगा a dy by dx plus by sin x dx cancel हो जाएगा. This is equal to 0. So this is implies that a dy by dx प्लस by sin x is equal to 0. इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम देख लें, सो दिस इज लिनियर, दिस इज अ लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. लिनियर क्यों है? अब जरा इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y. अब y का पावर देख लें, 1, इधर भी 1 है. दूसरा प्रोडक्ट नहीं है, डिपेंडेंट वेरिएबल एट्स वेरिएबल. यानी फर्स्ट केस में आप इसके रीजन बता सकते हैं कि पावर ऑफ y एंड its डेरिवेटिव इज
1, no product of y its derivative. Clear? Third, no transcendental function. No transcendental function of y. अगर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ y आ जाए तो फिर ये नॉन लीनियर होगा. ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ y क्या है? फॉर एग्जांपल cos y आ जाए, y आपके पास डिपेंडेंट है तो ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ y है. या e पावर y आ जाए, ये भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ y है. लेकिन इधर आप अगर आप देख ले साइन x है, x चूंकि क्या है? शाबाश, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो इस बेस पे दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज ये भी सेटिस्फाइड होता है, ये भी सेटिस्फाइड होता है और ये भी सेटिस्फाइड होता है. ठीक है, एक पार्ट इसका रहता है वो आपने होमवर्क करना है. तो आज के लेक्चर में ये काफी है. नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.